दोस्तों, अक्सर हम सबका ये मानना होता है कि हिंदुस्तान के टीवी और फिल्मी अदाकार, खासकर यूरोप के कलाकार, अल्लाह के हुक्मात को नहीं मानते। ये लोग फिल्मों में काम करते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं, ना रोजा रखते हैं, यानी कि इनका कोई दीन धर्म नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुसलमान अदाकारों के अलावा भी कई ऐसे गैर मुस्लिम भारतीय अदाकार हैं जो रमजान के महीने में रोजे रखते हैं, तो शायद आपको यकीन ना हो। जी हाँ, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन सच यही है। आज मैं आपको भारत के 11 ऐसे ही मशहूर गैर मुस्लिम अदाकारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो ना सिर्फ रमजान के महीने का एहतराम करते हैं, बल्कि रोजे भी रखते हैं। उनके बारे में जानकर आपका दिल यकीनन दंग रह जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। इसे आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये एक ऐसा सच है जिसे जानकर आपका दिल खुश हो जाएगा। और सबसे पहले, अगर आप भी रमजान के महीने में रोजे रखते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि रोजे से मोहब्बत करने वाले कितने लोग इस दुनिया में हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, संजय दत्त। दोस्तों, संजय दत्त का नाम किसने नहीं सुना होगा। वो भारत के एक मशहूर बॉलीवुड एक्टर हैं। पैदाइशी तौर पर हिंदू, क्योंकि उनके पिता सुनील दत्त एक हिंदू थे, जबकि उनकी मां नरगिस मुसलमान थी। अब रही बात संजय दत्त के रोजे रखने की। इस बारे में खुद संजय दत्त एक किस्सा साझा करते हैं। जब मैं जेल में था, उस वक्त मेरे साथ मौजूद मुसलमान कैदी रमजान के महीने में रोजा रखते थे। मुझे याद है कि उन्हें सहरी में अच्छा खाना और गर्म चाय मिलती थी, जबकि हमें दिन भर भी ठीक से खाना नहीं मिलता था। फिर भी वो जानते हुए कि उन्हें पूरे दिन भूखा प्यासा रहना है, मेरे कुछ मुसलमान दोस्त अपना खाना मेरे साथ शेयर करते थे। उनका ये भाईचारे का जज्बा देखकर मैं उनसे बेहद मुतासिर हुआ और फिर मैंने भी उनके साथ रोजे रखना शुरू कर दिया। रोजे रखने से मुझे एक अलग ही सुकून और राहत महसूस होने लगी। इसके बाद संजय दत्त को सिर्फ 1-2 इफ्तार पार्टियों में नहीं, बल्कि कई बार मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए देखा गया। इससे साफ जाहिर होता है कि संजय दत्त रमजान के महीने का भरपूर एहतराम करते हैं और रोजा भी रखते हैं। नंबर 2, थलापति विजय। दोस्तों, थलापति विजय साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े नाम हैं। हालांकि इन्होंने पिछले साल फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया और अब राजनीति में अपना कदम रखा है। लेकिन जो बात आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, वो आपको चौंका देगी। अभी 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर थलापति विजय का एक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें वो रोजा इफ्तार करते हुए और फिर नमाज पढ़कर दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखना वाकई दिल को छू लेने वाला था। थलापति विजय का ये सफर दिखाता है कि कैसे उनका दिल और उनकी सोच वक्त के साथ बदलती गई। जब से उन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ा और राजनीति में कदम रखा, तब से उनके अंदर एक नया जुनून और बदलाव देखने को मिला है। कल चेन्नई में विजय ने 4000 लोगों को इफ्तार पार्टी दी और फिर मुसलमानों के साथ मिलकर नमाज भी अदा की। इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। विजय ने खुद खुलासा किया कि वो पिछले 9 सालों से लगातार रोजा रख रहे हैं और ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। उनकी ये लगन और उनका मुसलमानों के साथ ये जुड़ाव वाकई काबिले तारीफ है। नंबर 3, जॉनी लीवर। दोस्तों, जॉनी लीवर, जिन्हें भारत के बेहतरीन कॉमेडियनों में शुमार किया जाता है, ईसाई परिवार में पैदा हुए और आज भी अपने ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। लेकिन यहां जो बात आपको हैरान कर देगी, वो ये है कि जॉनी लीवर ने इंसानी हमदर्दी और मुसलमानों से भाईचारे के जज्बे के तहत ना सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद दी, बल्कि रोजे भी रखे हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है।
जॉनी लीवर जैसे शख्सियत का इस तरह मुसलमानों के साथ रमजान के महीने में शरीक होना उनके दिल में बसने वाले इंसानी प्यार और भाईचारे को दिखाता है। उन्हें कई बार रमजान के महीने में इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए देखा गया है और इस तरह से उन्होंने अपने अमल से ये साबित किया कि वो एक गैर मुस्लिम होने के बावजूद रमजान का एहतराम करते हैं और मुसलमानों के साथ मिलकर रोजे रखते हैं। नंबर 4, आलिया भट्ट। दोस्तों, आलिया भट्ट भारतीय फिल्मों की एक नामी अदाकारा जिनके धर्म को लेकर अक्सर लोगों के बीच चर्चाएं होती रहती हैं। इसकी वजह है कि आलिया भट्ट एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जहां उनके वालिद महेश भट्ट एक हिंदू थे, जबकि उनकी मां एक मुसलमान थी। बाद में महेश भट्ट ने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इसलिए लोगों को आज तक ये साफ नहीं हो पाया कि आलिया भट्ट किस मजहब को फॉलो करती हैं, हिंदू या मुसलमान। लेकिन एक बात जो यकीनन साफ है वो ये कि जब बात रोजा रखने की आती है तो आलिया भट्ट भी उन गैर मुस्लिम अदाकारों में शामिल हैं जो रमजान के महीने में रोजा रखती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खुद आलिया भट्ट ने एक बार इस बात का खुलासा किया था कि रोजा रखकर उन्होंने 16 किलो वजन कम किया। उनकी ये बात सुनकर लोगों को यकीनन ताज्जुब हुआ था, लेकिन ये दिखाता है कि आलिया भी रोजा के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करती हैं। इससे ये साफ होता है कि रोजा सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को शारीरिक और मानसिक तौर पर भी बदल सकता है। कि नंबर 5, वरुण धवन। दोस्तों, वरुण धवन जो भारतीय हिंदी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए मशहूर हैं, पंजाब के एक हिंदू घराने में पैदा हुए और आज भी मजहबी एतबार से हिंदू ही हैं। लेकिन ये बात आपको चौंका देगी कि वरुण धवन एक हिंदू होने के बावजूद रमजान के महीने में रोजा रखते और इफ्तार करते हुए कई बार देखे गए हैं। एक बार एक इफ्तार पार्टी में रोजा इफ्तार करने के बाद वरुण धवन को नमाज पढ़ने वाली टोपी गिफ्ट की गई थी और उन्होंने उसी वक्त वो टोपी पहनकर हिंदू मुस्लिम एकता का शानदार पैगाम दिया था। ये उनके दिल में इंसानियत और भाईचारे का गहरा जज्बा दिखाता है। वरुण धवन का ये अमल साफ तौर पर यह बताता है कि वो गैर मुसलमान होते हुए भी अपने मुसलमान दोस्तों के साथ रमजान का एहतराम करते हैं। वो न सिर्फ रोजा रखते हैं बल्कि इफ्तार में भी शरीक होते हैं और इस तरह हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल पेश करते हैं। उनका ये भाईचारा, प्यार और इंसानियत का जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। नंबर 6, भारती सिंह। दोस्तों, भारती सिंह जिन्हें हम सब कपिल शर्मा शो में अपनी शानदार कॉमेडी से हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली अदाकारा के तौर पर जानते हैं, उन्होंने एक ऐसी बात बताई जो आपको हैरान कर देगी। भारतीय सिंह के मुताबिक रोजा रखने से इंसान को न सिर्फ रूहानी बल्कि कई जिस्मानी फायदे भी मिलते हैं। और यकीन कीजिए, ये बात सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये उनका खुद का तजुर्बा है। भारतीय सिंह ने रोजा रखकर अपना तकरीबन 15 किलो वजन कम किया है। ये सुनकर आप शायद यकीन ना करें, लेकिन यही सच है। भारतीय सिंह का ये कहना है कि रोजा रखने से उन्हें न सिर्फ एक नया जोश और एनर्जी मिली, बल्कि उनका जिस्मानी तंदुरुस्ती में भी बड़ा फर्क पड़ा। रोजा का ये अनुभव उनके लिए सिर्फ इबादत नहीं बल्कि तंदुरुस्ती का भी एक बेहतरीन जरिया साबित हुआ। भारतीय सिंह का ये सफर दिखाता है कि रमजान का रोजा सिर्फ रूहानी फायदा ही नहीं बल्कि इंसान के जिस्म को भी एक नई ताकत देता है। नंबर 7, मलाइका अरोड़ा। दोस्तों, मलाइका अरोड़ा भारत की मशहूर डांसर और फिल्मी अदाकारा जो एक हिंदू बाप और कैथोलिक मां की बेटी हैं। इनकी पहली शादी सलमान खान के भाई अरबाज खान से हुई थी, जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। लेकिन जो बात आपको हैरान कर देगी वो ये है कि मलाइका अरोड़ा भी रमजान के महीने में रोजा रखती हैं।
मलाइका अरोड़ा ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि रोजा रखने से इंसान को न सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी फायदे भी मिलते हैं। उनका कहना है कि रोजा मोटापा कम करने में भी मदद करता है और उन्होंने खुद अपना वजन कम करने के लिए कई रोजे रखे जिनसे उन्हें काफी फायदा हुआ। मलाइका अरोड़ा का ये कहना है कि रोजा सिर्फ इबादत नहीं बल्कि इंसान के शरीर और मन दोनों के लिए बेहतरीन साबित होता है। उनका ये अनुभव हमें दिखाता है कि रमजान का रोजा इंसान की जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। नंबर आशीष रॉय। दोस्तों, आशीष रॉय भारतीय टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर अदाकार, एक गैर मुसलमान होते हुए भी पिछले 5 सालों से रोजे रख रहे हैं। उनका ये सफर वाकई चौंकाने वाला और प्रेरणादायक है। आशीष रॉय का कहना है कि वो रोजे मुख्य तौर पर जिस्मानी फायदे और वजन कम करने के लिए रखते हैं, लेकिन उनके लिए रोजा रखना इतना आसान नहीं होता। मसरूफ शेड्यूल और लगातार काम के चलते उन्हें रोजे के दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शूटिंग के दौरान हर 2 घंटे में चाय, बिस्किट जैसी चीजें लेना उनकी आदत है और कभी-कभी रोजा रखते हुए उन्हें ऐसा लगता है कि वो बेहोश हो जाएंगे। मगर इसके बावजूद आशीष रॉय कहते हैं कि रोजा रखने का एहसास बेहतरीन होता है। ये सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी है। आशीष रॉय ने न सिर्फ रोजा रखने की ताकत दिखाई है, बल्कि उन्होंने अपने शो मेरे अंगने में के सेट पर रोजा इफ्तार को स्पॉन्सर करने का भी मंसूबा बनाया है। ये उनकी इंसानियत और रमजान के प्रति गहरे लगाव को दर्शाता है। आशीष रॉय का ये कदम दिखाता है कि रमजान का रोजा सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि ये भाईचारे, हमदर्दी और इंसानियत की मिसाल भी है। नंबर 9, शहनाज गिल। दोस्तों, शहनाज गिल जो एक सिख फैमिली में पैदा हुई और हाल ही में सलमान खान के शो बिग बॉस से जबरदस्त शोहरत हासिल की। वो मजहबी तौर पर एक गैर मुसलमान हैं, लेकिन आपको ये जानकर यकीनन हैरानी होगी कि शहनाज गिल भी रमजान के रोजे रखती हैं। शहनाज गिल को अक्सर अपने मुसलमान दोस्तों के साथ इफ्तार पार्टियों में रोजा इफ्तार करते हुए देखा गया है। उनका ये जुड़ाव रमजान के महीने और इस्लाम के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाता है। ये सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि इस्लाम और मुसलमानों का ख्याल रखने की उनकी आदत का हिस्सा है। इस बात का ताजा सबूत हाल ही में तब देखने को मिला जब उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस वीडियो में शहनाज गिल रमजान के महीने का सम्मान करते हुए गाना गा रही थीं और जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि रमजान का महीना चल रहा है, वो तुरंत खामोश हो गईं। उनकी ये छोटी सी लेकिन दिल को छू लेने वाली हरकत बताती है कि वो इस पवित्र महीने का कितना अदब करती हैं। शहनाज गिल का ये जज्बा उनके मुसलमान दोस्तों के साथ रोजा रखना और रमजान का सम्मान करना हमें बताता है कि भाईचारा और इंसानियत किसी मजहब की बंदिश में नहीं बंधी होती। नंबर 10, एकता कपूर। दोस्तों, एकता कपूर जो भारतीय टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर और अदाकारा हैं, एक गैर मुस्लिम परिवार में पैदा हुई और पली बढ़ी। वो आज भी मजहबी एतबार से एक कट्टर गैर मुसलमान मानी जाती हैं। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एकता कपूर हर साल रमजान के मुबारक महीने का न सिर्फ तहे दिल से एहतराम करती हैं बल्कि रोजे भी रखती हैं। ये खुलासा खुद एकता कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया, मैं हर साल रमजान की आमद पर मुसलमानों को मुबारकबाद देती हूँ और खुद भी रोजे रखती हूँ। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक हर बार की तरह इस बार भी हम सबकी दुआओं को कबूल करेगा। एकता कपूर ने आगे कहा, रोजा रखना और अल्लाह से दुआएं मांगना मेरे लिए खास मायने रखता है। रमजान का ये महीना मेरे दिल के बहुत करीब है
क्योंकि ये हमें सिखाता है कि किस तरह हमें अपनी इच्छाओं पर काबू पाना चाहिए और अल्लाह के करीब जाना चाहिए। एकता कपूर का ये जज्बा दिखाता है कि रमजान का रोजा सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए एक मौका है जहां वो अपने अंदर के इंसानियत और ईमान को मजबूत कर सकता है। उनका ये कदम हमें भाईचारे और इंसानियत का पैगाम देता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ गैर मुस्लिम फिल्मी अदाकार जो रमजान के महीने में रोजे रखते हैं और इस्लाम का गहरा एहतराम करते हैं। उनकी ये इबादत और भाईचारा हमें सिखाता है कि इंसानियत और मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत पैदा करे और सभी को रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।